दुनिया भर में ऐसे कई पुल हैं जो अपनी एक अलग पहचान के लिए विश्व में जाने जाते हैं। कहीं कहीं ये पुल देश की शान भी कहलाते हैं। ऐसा ही एक पुल भारत में भी है जो सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। हैरानी की बात तो ये है कि इस विश्व प्रसिद्ध पुल का आज तक उद्घाटन भी नहीं हुआ है। यह पुल है कोलकाता का हावड़ा ब्रिज। यह हमेशा से कोलकाता की पहचान रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इस पुल में नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया और ये पूरा ब्रिज सिर्फ 2 पायों पर टिका है। जहां इसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारी बमबारी झेली, वहीं स्वाधीनता आंदोलन, देश की आजादी और बंगाल के भयावह अकाल को भी देखा। विश्व भर से आने वाले सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रहने वाले इस ब्रिज के उद्घाटन न करने के पीछे एक वजह यह भी थी कि तब द्वितीय विश्व युद्ध पूरे शबाब पर था। दिसंबर 1942 में ही जापान का एक बम इस ब्रिज से कुछ दूरी पर गिरा था, इसलिए तय हुआ कि इसके उद्घाटन के मौके पर कोई धूमधाम नहीं होगी। फरवरी 1943 में इसे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था। यह ऐतिहासिक ब्रिज देशी विदेशी सैलानियों के अलावा सत्यजीत रे से लेकर रिचर्ड एटनबरो और मणिरत्नम जैसे फिल्मकारों को भी लुभाता रहा है। यहाँ अनगिनत फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। वर्ष 1965 में कविगुरु रविंद्रनाथ के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु रखा गया। अब आपको बताते हैं कि हावड़ा ब्रिज को बनाने की शुरुआत कैसे हुई। कोलकाता और हावड़ा के बीच हुगली नदी पर पहले कोई ब्रिज नहीं था। नदी पार करने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया थी। बंगाल सरकार की ओर से वर्ष 1871 में हावड़ा ब्रिज अधिनियम पारित होने के बाद वर्ष 1874 में सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली ने नदी पर पीपे के पुल का निर्माण कराया था। साल 1874 में 22 लाख रुपए की लागत से नदी पर पीपे का एक पुल बनाया गया, जिसकी लंबाई 1528 फीट और चौड़ाई 62 फीट थी। फिर 1906 में हावड़ा स्टेशन बनने के बाद धीरे धीरे ट्रैफिक और लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी। तब इस पुल की जगह एक फ्लोटिंग ब्रिज यानी तैरता हुआ पुल बनाने का फैसला किया गया, लेकिन तब तक पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। इस वजह से काम शुरू नहीं हुआ। साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन करने के कुछ साल बाद इसके लिए निविदाएं आमंत्रित की गई। तब जर्मनी की एक फर्म ने सबसे कम दर की निविदा जमा की थी, लेकिन तब जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन के आपसी संबंधों में भारी तनाव रहने की वजह से जर्मन की फर्म को ठेका नहीं दिया गया। बाद में वह काम ब्रेथवेट एंड जोसेफ कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा गया। इसके लिए ब्रिज निर्माण अधिनियम में संशोधन किया गया। इस कैंटिलीवर ब्रिज को बनाने में 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। इसमें से 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील ने की थी। तैयार होने के बाद यह दुनिया में तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था। पूरा ब्रिज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे 2 पायों पर टिका है। इसके दोनों पायों के बीच की दूरी 1,500 फीट है। नदी में कहीं कोई पाया नहीं है। इसकी खासियत यह है कि इसके निर्माण में स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट की बजाय धातु की बनी कीलों यानी रिवेट्स का इस्तेमाल किया गया है। बात 1942 की है। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। ब्रिटेन, अमेरिका समेत पश्चिमी देशों का गठबंधन जापान, जर्मनी जैसे देशों के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था। भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। ब्रिटेन भारत की जमीन का इस्तेमाल युद्ध के दौरान अपने सहयोगियों तक मदद पहुंचाने में कर रहा था। इसका नतीजा ये रहा कि 1942 में जापान की इंपीरियल आर्मी एयरफोर्स ने कोलकाता पर बम गिराए थे। आधी रात को की गई बमबारी की वजह से शहर की कई अहम इमारतें तबाह हो गई थी। दरअसल जापान से चीन लोहा ले रहा था। चीन को युद्ध का सामान ब्रिटेन, अमेरिका पहुंचाते थे और उसके लिए एक ही रास्ता था जो भारत से होकर जाता था। जापान इस सप्लाई चेन को तोड़ना चाहता था, इसलिए उसने कोलकाता पर हमला कर दिया। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम दिन में बहुत मजबूत था।
इसलिए जापान ने बम गिराने के लिए रात का समय चुना। इस हमले में जापानी एयरफोर्स ने हावड़ा ब्रिज और बंदरगाह को निशाना बनाया था, जो उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े पुल की लिस्ट में तीसरे नंबर पर था। हालांकि अंधेरा होने की वजह से यह बम हावड़ा ब्रिज पर नहीं गिरे, बल्कि एक होटल के ऊपर गिरे थे। उस दौर में रात में कोलकाता की लाइट काट दी जाती थी और कई अहम बिल्डिंग्स को काले रंग से रंग दिया गया था। अब इस ब्रिज से रोजाना लगभग 1.25 लाख वाहन और 5 लाख से ज्यादा पैदल यात्री गुजरते हैं। ब्रिज बनने के बाद इस पर पहली बार एक ट्राम गुजरी थी। यह ब्रिज बीते खासकर 1.5 दशकों के दौरान कई हादसों और तकनीकी समस्याओं का भी शिकार रहा है। साल 2005 में MV मणि नामक एक मालवाहक जहाज का मस्तूल इसके ढांचे में फंस गया था, जिससे ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा था। पोर्ट ट्रस्ट को वर्ष 2011 के दौरान एक अजीब समस्या से जूझना पड़ा था। तब एक अध्ययन से यह बात सामने आई थी कि तंबाकू थूकने की वजह से ब्रिज के पायों की मोटाई कम हो रही है, क्योंकि धातु में तंबाकू की पीक से जंग लग गई थी। तब स्टील के पायों को नीचे फाइबर ग्लास से ढकने पर लगभग 20 लाख रुपए खर्च हुए थे। 2023 में इस पुल को 80 साल पूरे हो रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले सैलानी और रोजाना इस पुल से गुजरने वाले लोग इसको संरक्षित करने की ओर अग्रसर होकर इसको नुकसान न पहुंचाएं, तो ये पुल अभी भी 70-80 साल ऐसे ही खड़ा रहेगा। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहें भैया जी गजब के साथ।